गाइस, आई एम नेहा फ्रॉम DIDM। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा वुमेन्स स्पेशल वीक चल रहा है, तो आपने येस्टरडे हमने एक स्पेशल गेस्ट के साथ हमारा एक सक्सेस मंत्रा के ऊपर हमने बात किया था। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है गुनिंदर कौर। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे और आपको और ज़्यादा पता चलेगा वुमेन्स के करियर ग्रोथ के बारे में और सक्सेस स्टोरीज के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं मिस गुनिंदर कौर के पास। हाय नेहा। हेलो गुनिंदर। सो आप अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले हमारे ऑडियंस को, ताकि हम फिर आगे हम इस चीज़ में प्रोसीड कर सकें। राइट, सो हाय एवरीबॉडी। I'm a media specialist, not a journalist, but in the terms of sales and marketing. So it's a completely different field. And I have been doing this for more than a decade now, and it's a beautiful journey professionally. Okay, so you're in media, right? Right. All right. So आप बता सकते हैं मीडिया का जो आपने चूज़ किया, और जैसे कि हमारी आपसे बात हुई कि काफ़ी पर्सनल चीज़ों के बाद आप इस इंडस्ट्री में आई और इस एज में आर्टिंग की, जैसे कि 29th एज में आपने मुझे बताया कि 29th में आपने स्टार्ट किया था। तो ऐसा क्या था एग्जैक्टली जो आपने इस एज में आके अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट किया? बहुत ही अच्छा सवाल है जिससे मुझे, और मैं डिस्कस भी करती हूँ लोगों से, बिकॉज रियली अगर आप लाइफ में किसी को भी मोटिवेट कर पाओ, किसी को भी, एक सिंगल बंदे को भी इंस्पायर कर पाओ, एंड स्पेशली विमेन दीज डेज, सो इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल यू आर सेटिंग, या आपके सोल का पर्पस आप सेट कर रहे हो, कुछ तो करने आए हो आप दुनिया में। सो मे बी दैट इज for that one particular person I'm here. So yes, I started working at the age of 29, जब मे बी लोग ऑलरेडी मिड लेवल में अपने आजकल तो पहुंच चुके होते हैं विद जेन ज़ी, तो आजकल सब कुछ बहुत ईजी है। एग्जैक्टली, हाँ। सो बट एंड एज यू सेड कि कैसे मैंने स्टेप किया मीडिया इंडस्ट्री में, तो इट वाज मिस्टिकल, बट अगेन सी आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई बिलीव कि इफ़ यू हैव अ प्योर हार्ट तो आपकी ज़िंदगी में मिस्टिकल पॉजिटिव चीज़ें होती रहती हैं। यस। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर वाज नो सेट पैटर्न कि मैं कहाँ जॉब करूँगी। आई वाज एमलेस, ऐसी कोई प्रोफेशनल पढ़ाई तो मैंने करी नहीं थी। But then with this, again I'm using the word mystical, because mystically actually it happened that I got into this industry. Okay. But then there was no turning back, and it was the perfect kind of you say the forte I was looking for. क्योंकि आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद है, तो धीरे धीरे या तो आप उसमें इंटरेस्ट बना लो, या आपका पहले से इंटरेस्ट हो, और बात करने में तो लेडीज़ का इंटरेस्ट हमेशा होता है। Exactly. तो मार्केटिंग और सेल से अच्छा क्या हो सकता है? यस, मार्केटिंग सेल्स से सीरियसली में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू द सेम इंडस्ट्री। तो अभी जैसे कि अभी आप हमारी वुमेन्स की लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे हम ऐसा कुछ डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। जैसे हमारे सामने हमारे आसपास ऐसे काफ़ी सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है लाइफ में, बट वो आगे जो है मूव ऑन नहीं कर पाती है, फिर डिसीजंस नहीं ले पाती अपनी लाइफ में जो उनको अपने लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ को बता के कुछ ऐसा इंस्पायर उनको करना चाहेंगी जिससे आपकी लाइफ से वो इंस्पायर हों और आगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए डिसीजंस ले पाएँ, जो उनका इंटरेस्ट है करने के लिए, उसमें आगे वो बढ़ पाएँ। तो ऐसा आप क्या वुमेन्स के लिए बोलना चाहती हैं, क्या आप इंस्पायर कर सकते हैं किस तरीके से? सो सी रिस्क फैक्टर तो हर कहीं होता है, लेकिन इंस्पिरेशन की अगर हम जर्नी स्टार्ट करें, सो क्योंकि मैंने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया एक प्रोफेशनल वर्ल्ड, बिकॉज आई गॉट सेपरेटेड व्हेन आई वाज 27. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। उससे पहले तो आई वॉज नॉट क्लियर कि मैं कुछ काम करूँगी भी, बट एंड उस एज में लोग सोचते भी हैं कि शुड आई स्टार्ट या नहीं करूँ, बट वहाँ से रिस्क लेना शुरू हुआ। एंड स्टार्टिंग में तो यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। सो दैट वाज वन मैंडेटरी रिस्क जो मैंने लिया, बट देन उसके बाद इट वाज अ ब्यूटिफुल जर्नी। एंड दूसरा रिस्क मैं जो लेती गई, तीसरा चौथा, कि मैंने कंपनी स्विच करी। सो कंपनी स्विच करना भी लोगों को लगता है एक बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट टास्क। हाँ, रिस्क नहीं लेते हैं ज़्यादातर लोग ना काफ़ी अपनी लाइफ में, रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क लेने से डरते हैं। तो पॉलिटिक्स हमारे घर में भी है, हमारे ऑफिस में भी है, देश में तो है ही है। लेकिन यू हैव टू टेक दिस रिस्क। ये मत सोचो कि यार मैं कहीं और जाऊंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी।
दैट। यानी कि आप ये बता रहे कि आपकी जो एक मैरिज रही, चाहे वो डिफिकल्ट था जो भी, लाइक दैट इज कम्प्लीटली योर पर्सनल लाइफ, बट उस मैरिज से आपने डिसीजन लिया, बाहर निकले, फिर आपने एक वर्क वाली लाइफ में आप आए जहाँ पे आपने कभी भी नहीं किया था, बट उस एक नए वर्ल्ड में आपने एंटर किया, एंड नाउ यू आर लाइक स्टैंड ऑन योर ओन। और अच्छा, डोंट गेट इंस्पायर कि मैंने वॉकआउट किया। सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, इट्स योर मैरिज एंड यू आर द टू पीपल इन द मैरिज। अगर नहीं वॉकआउट करने की कोई वजह है तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन और कंपैशन जिसके साथ आप किसी भी बंदे के साथ रह सकते हो। स्पाउस तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी बहन के साथ भी रह सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी ट्रू टू योरसेल्फ कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, सही मैटर्स इश्यूज हैं आपके पास छोड़ने के या नहीं है। बट ये अब बट ये है कि हम डिसीजन तो एटलीस्ट ले रहे हैं ना अपने लिए, जो वुमेन्स नहीं लेती हैं आजकल, वो आपने वो चीज़ किया है, वो स्टेप आपने उठाया है। तो अभी जैसे कि आप इस मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, लाइक अपना वर्क प्रोफाइल के बारे में, एग्जैक्टली आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या आप करते हैं रिलेटेड? सी वर्क प्रोफाइल अगेन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे सबने, फिर जब मैंने ज्वाइन भी कर लिया, मुझे सबने बहुत डराया, अरे मैडम क्या कर रहे हो, इतने सारे लोगों से मिलना होगा, हर जगह, घर पे, बाहर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे। सो सबकी बात सुन लो, बट यू नो हैव दैट फायर इन यू कि नहीं, आई कैन डू इट। सो उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस, लाइक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना लाइफ में। हाँ, सो अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप में वो ज़ील नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देयर आर पीपल टू ड्रैग यू एवरीवेयर। एंड एक मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगी, वुमेन्स डे की हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस के पहले अगर हम वुमेन्स डे मनाना चाहते हैं, तो वी शुड बी हेल्प टू द अदर वुमन रादर, बिकॉज एट वर्क प्लेस और होम a woman dragging down is more than a person, a male person dragging you down. So if you really want to celebrate a women's day, help another woman. हाँ, आजकल वुमेन्स में ही कंपटीशन इतना है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो हमें वुमेन्स को एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए। So why I am mentioning this is related to my work, because I meet I think 20 people in a day, because I have a sales and marketing personality, so I have to go to visit new people, even like new clients, new people everywhere, and mostly they're men, but they'll never drag you down. Yes. Nobody. Yes. So otherwise it's very difficult to survive. कैसे करोगे आप वो काम? Every day you're going to, you don't know whom you're going to meet, at what place. There are some difficult places also, scary places also. But then so be a woman and help another woman. So you are working with Hindustan Time, right? Yes, right. Yeah, Hindustan Time, like it's a big company and a big name. तो उससे मतलब उसमें आपने एंटर किया और उसमें अपॉर्चुनिटी मिलना, और उसमें लाइक उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि जैसा हिंदुस्तान के बारे में मैंने भी जितना सुना है कि वहाँ पे वो हायर एंड फायर वाली चीज़ें चलती हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? लाइक पुरानी कॉन्वर्सेशन से ही हमारी मैं रेजोनेट करूंगी कि हायर एंड फायर सब जगह है, कुछ नहीं करोगे तो फायर तो होगे, मेड को भी फायर कर दोगे आप, तो एम्प्लॉय तो बहुत दूर के। सो लाइक वी शुड टेक एन एक्शन। अगर हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो हमें एक्शन लेना जरूरी है। लाइक बात मत सुनो, मतलब कोई तो आपको भिंडी भी नहीं खाने देगा कि भिंडी मत खाओ यार, मेरे को खुजली हो जाती है, तो आप भिंडी खाना छोड़ नहीं दोगे। सो डू नॉट बी स्केयर्ड टू टेक दैट रिस्क, इट इज योर लाइफ, टेक द राइट डिसीजन, एंड इफ यू आर वर्किंग नोबडी कैन स्टॉप यू एनीवेयर, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। यस। बट हमारा फर्स्ट डे की अगर हम एक्शन लेंगे तभी हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, राइट? तो हमारे जितने भी वुमेन्स हैं, लाइक कोई मैसेज आप इस तरीके कुछ देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मैसेज वुमेन से पहुंचना चाहिए और उनको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए जो भी अपनी लाइफ में वो कर रही हैं, और उस लाइक प्राउड से और कॉन्फिडेंस से वो आगे और किस तरीके से बढ़ सकती है? कुछ अपनी लाइफ से जोड़कर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे आप? या श्योर, अपनी लाइफ से जैसे मैंने आपको बता दिया, आई एम सिंगल एंड हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग वंस आई वाज सिंगल, सो नेवर बी अफ्रेड, एज, एजुकेशन, व्हाटएवर, बहुत सारे काम है करने के लिए। एंड सेकेंडली हम अगर वुमेन इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो देयर इज अ मूवी आल्सो ऑन द बुक, ईट प्रे लव। तो मेरा मंत्र यही रहता है, ईट प्रे लव वर्क। एंड एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखी है। सो हम वुमेन की बात करें, वुमेन्स डे की, तो वुमेन सेलिब्रिटीज की ही बात कर लेते हैं जो इंस्पायर करते हैं। सो इफ यू नो, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट बुक और दैट कैरेक्टर इवन। सो शी 5 मिनट और लूँगी। सो शी गेट्स सिंगल एंड देन शी स्टार्ट्स फाइंडिंग लव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 2-3 जगह वो जाती भी हैं, बट देन शी इज नॉट हैविंग दैट पीस विद इन हरसेल्फ। सो एंड स्टेज तक बात पहुंच भी जाती है एक रिलेशनशिप में, दैट दे वांट टू गेट मैरिड, एंड इट वाज अ नाइस मैन आल्सो, बट देन शी रियलाइजेस आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। सो शी मूव समवेयर एल्स। लाइक
भ्रमण कर रही है पूरी दुनिया का, where I can, because she's a rich woman, that Yes, where I yes. can find, you know, some solace and peace. So then finally she finds solace in what? In helping somebody. Okay. There's a woman she meets, and that's again a single parent, and she says कि my dream was to get a house. So on her birthday, this woman, she like floats a message to all her friends that instead of sending me the flowers, the gifts, Yes. please send some contribution so that I can help this woman. Okay, So then she nice. finds peace, and that's how she can correlate that till the time I'm having peace within myself, I cannot spread peace anywhere. Yes. So then she goes back to that man when she herself is just peace, and that's how they. ओके या लाइक हाँ, जो पीस है वो हमें नहीं मिलता है, हम अपने वर्क प्रोफाइल में जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन जो एग्जैक्टली हमें चाहिए वो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें लोगों की हेल्प करने से ही लाइक हमें मिल सकता है. वो ऐसे लाइक अगर हम खुद के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हमें वो कंफर्ट या वो पीस कभी मिलेगा नहीं. वो आप एग्जैक्टली बोलना चाह रहे हैं. तो आप ये जो मीडिया इंडस्ट्री में आए तो आपने मीडिया इंडस्ट्री ही क्यों चूज़ किया वैसे? नहीं, मिस्टिकल था, मैंने कुछ चूज़ नहीं किया, बट again I'll mention something from the spiritual quote also. If you have a pure heart, you'll find the right path, nothing else. ओके, नाइस. तो अभी जैसे कि वुमेंस डे भी चल रहा है, वुमेंस डे ही ये कंटिन्यू है, तो इस वुमेंस डे में ऐसा क्या स्पेशल और क्या ऐसा एक वन लाइन में जैसे कि आप ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइक जैसा मेरा है कहना है कि जस्ट टेक अ रिस्क. अगर आप जो भी करना चाहते हो तो एक बार रिस्क लो, अपने नॉर्मल जो रूटीन है उससे हट के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए एक बार रिस्क लो, तब वो आपकी चीज़ें एट द एंड पूरी होती ज़रूर है अगर आप पूरे लाइक फोकस के साथ करते हो. तो ऐसा क्या आप बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ के साथ कुछ इशू हुआ है, और जैसे कि जो हमारे येस्टरडे जो हमारे गेस्ट थे उनके पर्सनल लाइफ के साथ भी कुछ ऐसा इशू हुआ है और उन्होंने अपनी लाइफ को तब भी आगे कंटिन्यू किया, लाइक आफ्टर हैविंग अ बेबी और लाइफ की डिफिकल्टी के साथ. तो ये जो बाकी जो वर्ल्ड है ये वुमेन्स को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझता है, मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. तो आप ऐसा कुछ स्पेशल जो ऐसे एक लाइन में आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि वुमेन्स को वो दिखे कि वो मेन से ज़्यादा ऊपर हैं एंड वी आर कैपेबल टू डू एवरीथिंग इन आवर लाइफ. हम कुछ भी कर सकते हैं, तो चाहे वो घर संभालने से रिलेटेड हो, चाहे हमारे वर्क प्रोफाइल से हो, लाइक एनीथिंग. तो इस तरीके का कुछ मैसेज जो उनको मोटिवेट करे उनकी आगे की जर्नी के लिए. सी मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल से हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि कंपैरिजन मत करो. You know, men have their own place on this planet and we have our own. So, and there is no competition between a man and a woman. Be at your own pace. Again, I would say rather help a woman, don't drag her down. And एक मंत्रा जो हम बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला रिस्क फैक्टर्स, माइन इज हैव अ प्योर हार्ट and do whatever you are doing with the right intentions. Either you are looking for a job, in a relationship with your parents, whatever. Don't fool anybody. You can't fool anybody around. You can't fool God. So अगर आप true intentions के साथ कुछ भी करते हैं उसमें success आपको मिलेगा ही मिलेगा. Like personally, I'm telling you, it's been more than a decade that I am single. But then if like the decision which I took when I was leaving my spouse, that was the right decision. Personal choice basis मैं बता रही हूँ. It is not for everybody. So उसके बाद जर्नी में आपको ऐसे लोग मिलते जाते हैं जो सही होते हैं. कभी भी आप गलत डिसीजन लेंगे आपको उसका रिजल्ट गलत ही मिलेगा. प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशंस. यस एग्जैक्टली. हाँ, और जैसे कि हमारी लाइफ में हमेशा एक होने कोई एक रोल मॉडल मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई ना कोई पर्सन हर किसी की लाइफ में होता है, या तो वो फ्रेंड होता है या तो रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है. जैसे कि मेरी लाइफ में भी है कोई ना कोई ऐसे लोग जिसके थ्रू मुझे आंसर्स मिले अपनी लाइफ के लिए. तो ऐसे आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई तो पर्सन ऐसा रहा ही होगा, तो उसका आप नाम लेना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस उनके बारे में करना चाहेंगे? बहुत सारे इंस्पिरेशनल सेलिब्रिटीज़ पर्सनालिटीज़ होती हैं, बट हम क्यों ना अपने डे टू डे लाइफ से इंस्पायर हों. सो मैं और जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, मे बी एक पर्सन को लेके हम एक अपना थिंकिंग बना लेते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि ये अच्छा नहीं है, कुछ तो अच्छा होगा उसमें. यस एट टाइम्स वी वांट टू अबैंडन आवर फ्रेंड, ये अच्छा नहीं है, कुछ तो अच्छा होगा उसमें. फैमिली को भी आप अबैंडन करना चाहते हो, इसमें भी अच्छा नहीं है. सो टेक द पॉजिटिव फ्रॉम दैट पर्सन. हर बंदे में कुछ ना कुछ होता ही है. ओके, तो टेक द पॉजिटिविटी आउट ऑफ हिम. यस.
and you'll get inspired then. लेकिन नेगेटिव पार्ट को आप मत लो, पॉजिटिविटी जो है उसको आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं. So my sisters, my son, my managers, my colleagues जो मुझसे छोटे भी हैं, वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं. उनसे भी मैं रोज कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ. So do not feel hesitant कि इससे मैं बात नहीं करूँगी, ये अच्छा नहीं है. कुछ तो अच्छा होता ही है हर किसी का. So बड़े बड़े पर्सनालिटीज तो हैं, मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, no doubt. Yes. But then look around yourself. हाँ, इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास काफी सारे लोग हैं, सिर्फ ढूंढने की और उनसे सीखने की जरूरत है. The moment like me and Neha started talking, so I was inspired by her. And me too. Yeah. So yahi, because those are live examples. Yes. So find inspiration here and there, not anywhere. Yeah. So हम बात करते हैं अब डीएम के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. जैसे कि आपने भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लर्न किया है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है आपके लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, या फिर कुछ भी जैसे पर्सनल इंटरेस्ट हमें काफ़ी सारी चीज़ों में होता है. जैसे कि मेरा इंटरेस्ट जैसे कुछ भी आप ले लो, जैसे यूट्यूबर होते हैं काफ़ी लोग और इंस्टा हैंडल करते हैं. तो आपने जैसे बताया कि आपको न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो चीज़ है, ये किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है? See the world we are living in, personal हो प्रोफेशनल हो, is a big platform और उसमें हर कहीं मार्केटिंग लगती है. Everything is digital ना now. अगर हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाएं तो सब्जी वाला आ रहा है जो अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, मैं उसी के पास जाती हूँ सब्जी लेने, और हम कहीं जाना भी पसंद नहीं करते. वी हैव दैट पर्टिकुलर एवरीबॉडी, दैट वन पर्टिकुलर करियाने वाला, देन वन पर्टिकुलर सब्जी वाला, व्हाटएवर. एंड सब कुछ एक्चुअली वी आर ऑल प्रोडक्ट्स इवन आजकल. तो हम सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं. अगर मैं किसी क्लाइंट के पास जा रही हूँ, 10 लोग और आ रहे हैं मेरे जैसे, तो मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ. ब्रांड तो चल ही रहा है मेरे साथ, तो ब्रांड नहीं होता तो मैं जॉब तो नहीं छोड़ दूंगी. सो इट इज द मार्केटिंग ऑफ हाउ वी आर फॉर द अदर वर्ल्ड. सो डिजिटल मार्केटिंग नाउ अगेन वी टॉक अबाउट वुमेन, हम इसको रिलेट करते हैं बिकॉज वी आर ऑन द सेम टॉपिक. सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्हेन आई स्टार्टेड, आई ऑलरेडी स्टार्टेड दैट लेट, देन आई कुडंट आई हैव दोस लिमिटेशंस कि मुझे घर के पास रहना है क्योंकि छोटा बच्चा है. सो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि यू कैन हैव न्यूमरस थिंग्स टू डू फ्रॉम होम ऑल्सो. And if not even from home, then you can do something of your own. जिसके लिए आपको 9 to 6 का फाउंडेशन नहीं, 9 to 6 वाला फाउंडेशन है. हम अपने इंटरेस्ट को भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें. तो आपको लगता है कि जो डीएम है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है. और मेनली जो वुमेन्स होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, काफ़ी ऐसे घर में ऐसा कुछ होता है, तो वो जो है अपने घर से ही अपने, जैसे आजकल मैं देखती हूँ लाइक ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब में लोग व्लॉग्स भी करते हैं और इंस्टा पे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक डालते हैं. तो वो सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग अगर नॉलेज है तो हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं खुद को. And there is no like you have to be graduate for that or something like that. Yes, start at any stage. हाँ, any stage. You should be having that fire and. हाँ, then again, हाँ. एक बार आपको क्लिक किया कि आपको करना क्या है, तो ये जो डीएम वाली चीज़ है आपको हर लाइक स्टेप पे आपको काम आएगा ही. So again, see, education is very important, but if for XYZ reason you are not able to do that, complete that, or या आगे नहीं पढ़ पाए, financial problem थी, आप खुद नहीं करना चाहे, so this particular field digital marketing is the go-to spot for you. Yes, because there is no foundation कि आपको 12th के बाद करना है या इतनी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, and you can do anything of your own. और आजकल सब स्मार्ट हैं, सबको पता है क्या करना है, सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सब स्मार्ट है. number of options also. Yes, different products, you can do anything. हाँ, मार्केटिंग से एवन जो आजकल जो कुकिंग करना हो गया या फिर जो घर में लेडीज कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीजें करती हैं, अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसको डीएम के थ्रू वो चीज़ें इजीली कर पाती हैं. राइट, सही प्रमोशन कर सकते हैं आप. So that's the best option. Yes. तो और कुछ आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से आप बोल सकते हैं वुमेन्स को कि किस तरीके से उनको इंस्पायर कर सकती हैं, कि उस बारे में अगर आप 2-3 लाइन बोलना चाहें, जैसे उनको लगे कि हाँ अगर ऐसा वो कुछ स्टेप लेती हैं तो उनको ऐसे घर से बाहर निकलने का जरूरत नहीं है, वो चीज़ें काफ़ी कर सकती हैं. तो उस तरीके से आप कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, सिर्फ 2-3 लाइन्स में आप अगर बोलना चाहें तो. घर से बाहर निकलना पहले तो ज़रूरी नहीं है. अगर आप like me, if I had an option, since I'm the bread earner, so I'm not having that option to stay at home.
बट इफ आई हैव द ऑप्शन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो घर पे रहेगा। कंफर्ट जोन में अपना काम चलता रहेगा ना। हाँ, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। यस यस, हाँ हाँ। सो टू कीप योरसेल्फ अलाइव, सो डिजिटल मार्केटिंग से बेटर और हम क्या कर सकते हैं अगर हम इसको अपना फर्स्ट स्टेप माने तो। उसके बाद भी ऐसा नहीं है सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने इसमें भी एक्सपीरियंस ले लिया 3-4 साल, देन यू कैन जॉइन अ जॉब, बाद में बाहर निकल सकते हो। और जॉब के भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, काफी, क्योंकि अभी मार्केटिंग ही डिजिटल हो गई है तो काफी सारे ऑप्शंस हैं इसमें जो इजीली मिल जाते हैं। एंड इट्स अ मैड हाउस आउट देयर, तो सबको अपना प्रमोशन करना है तो सबको सोशल मीडिया में तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो इट इज अबाउट, एंड कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंड दैट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो फॉर स्टार्टअप, दे आर हेल्पिंग, दे आर एडिंग देम। सो अगर हमने ये किया हुआ है तो हमारे पास जिंदगी में कभी भी ऑप्शन है। अगर हम आज कुछ नहीं करना चाहते हैं 10 साल बाद कर सकते हैं। यस यस यस। इट्स, तो अभी हम जैसे कि गुरविंदर जी के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं, तो अभी मैं इनसे सिर्फ एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि लास्ट हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली हमारी वुमेन्स को लास्ट ये मैसेज क्या दे सकती हैं, और थोड़ा बहुत अपने बारे में और क्या बता सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा और इंस्पायर हो जाए इनसे। तो लास्ट चीज़ और जान लेते हैं हम। सो मैसेज तो मेरा बार बार रहेगा, बी अ सपोर्ट टू अनदर वुमन इफ यू आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे, वरना सेलिब्रेटिंग मैंस डे। एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग, आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं व्हेन यू आर ड्रैगिंग अ वुमन, बीइंग अ वुमन, दैट यू आर लिविंग इन अ मेंस वर्ल्ड, व्हाई यू आर गिविंग देम। एंड घर में भी ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हाँ। 2 बहनें हो, जेठानी देवरानी हो, ऑफिस में तो इट इज़ the best thing to do। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, you have another woman, so stop doing that, otherwise there's no point celebrating women's day। इंटरनेशनल बहुत दूर की बात है। या एग्जैक्टली। घर से ही चैरिटी शुरू होती है, घर में ही ऐसा करना तो बहुत बड़ी बात है। यस यस। so be the support, be the right support। या तो आपको लाइक अब समझ में आ गया होगा, जैसे कल हम अपने गेस्ट से मिले थे और आज भी हमारी ये सेकंड गेस्ट, और कल भी हम अपने एक न्यू गेस्ट से मिलेंगे जिसमें आपको और ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे उनसे मिलके। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी हम गुरविंदर जी को भी थैंक यू बोलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड वी लव यू वुमेन। या वी लव यू वुमेन। थैंक यू। चलो बाय। थैंक्स। हो गए 15 मिनट। किसी ने बताया हमें? ओह गॉड, इतना बोलते हैं हम। मैंने सिर्फ देखा हल्का, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि 20 मिनट हो गए। ओह